तो आदरणीय प्यारे भक्तजनों, ऐसा प्रतीत होता है जब हम लीलाओं का दर्शन करते हैं, ब्रज वृंदावन में जब भ्रमण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो आज भी भगवान लीला कर रहे हैं, आज भी इस धरती पर ऐसी लीला हो रही है। आज से 5,500 वर्ष पहले हमारे कन्हैया के बाल सखा जो थे, उन बाल सखाओं का इस कलिकाल में भी उनका अवतरण हुआ। वो 8 सखा फिर से महाराज अवतरित होकर के आए। भैया, हमारा ये वृंदावन, गिरी गोवर्धन, बरसाना और यमुना जी ये शाश्वत हैं, जागृत अवस्था में हैं, क्योंकि इस धरती को यहां को छोड़ के भगवान कहीं पर जाते नहीं हैं। भैया, भगवान के द्वारा लीला हुई तो बहुत वर्ष बीत गए। गिरिराज तलेटी में भगवान श्रीनाथ जी का दिव्य मंदिर है, जहां पर भगवान श्रीनाथ जी की बड़ी दिव्यता के साथ में सेवा होती है। तो भगवान श्रीनाथ जी के एक सखा हैं, बड़े प्रिय सखा हैं, जिनका नाम कुम्भन दास जी है। 8 सखा हैं भगवान के। और भैया, उन 8 सखाओं में एक कुम्भन दास जी हैं, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में विराजते हैं और श्री कृष्ण के साथ में ही रहते हैं। भगवान उनके साथ लीला करते हैं। नित्य भगवान क्रीड़ा के लिए जाते हैं, खेलने को जाते हैं। नित्य भगवान की लीला वहां पर कुम्भन दास जी के साथ में होती है। और कुम्भन दास जी भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में विराजमान होकर उस पावन छवि का वो दर्शन करते रहते हैं। एक बार भाव से कहो, राधे राधे। जोर से कहिए, राधे राधे। भैया, ब्रज में एक गोपी नई आई, विवाहिता होकर के बाको ब्याह भयो ब्रज में। अब आने विवाह से पहले ये समाचार सुन ही लिया था कि वृंदावन में नंद का छोरा रहता है, यशोदा का लाला रहता है, ब्रज में वो माखन चोरी करता है। तो वह गोपी ने विचार करी, जब मैं ब्याह है के वह ब्रज में जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, तो ऐसा के लाला मेरे घर भी माखन चोरी करवे आवे। अब लाला कैसा होएगा, मेरे घर में माखन चोरी करवे आवे। बाकों में दर्शन करूंगी। बड़े उद्गार उस गोपी के मन में प्रकट भये। भैया, वो गोपी जब ब्रज में आई, तो वह गोपी ने भगवान के स्वागत के लिए एक मिट्टी की मटकी में माखन तैयार करके रख दिया और लाला की प्रतीक्षा में बैठ गई कि लाला आवे वो मेरे घर माखन चोरी कर ले। सबके घर में जाए तो मेरे घर भी आवे हो, पर भगवान व गोपी के घर में माखन चोरी करवे नहीं गए। गोपी बड़ी उदास हो जाती है, भगवान ठाकुर जी मेरे घर आए नहीं, अब वो कैसे आएंगे? मेरे दोनों भाग्य कहां है? अरे मेरे सौभाग्य कहां है जो कन्हैया, अरे वो यशोदा के लाला मेरे घर में चोरी करवे कुआं में, ऐसा भाग्य मेरे कहां है? गोपी को ऐसा लग रहा है कि मानो आज भी भगवान ब्रज में, वृंदावन में लीला कर रहे हैं। फिर एक दिन गोपी विचार करवे लगी, लाला कैसे आवेगो मेरे घर को, तो वह पतो ही ना है। तो मुझको कन्हैया को अपने घर को पतो तो बताना चाहिए। तो बाकी लिए महाराजा गोपी ने कहा कि एक दिन माखन तैयार करो, और एक मिट्टी की मटकी में माखन को लिया, एक वस्त्र उस पर डाल लिया, और गोपी व माखन की मटकी को लेके सीधे महाराज श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाती है। और जैसे ही महाराज सबसे पीछे खड़े होकर गोपी ने माखन की मटकी को
भगवान को दर्शन करायो। अब कन्हैया ने जैसे महाराज बा माखन की मटकी को देखो, सोई कन्हैया श्रीनाथ जी के मुंह में पानी आ गयो। छोटे से तो लाला है। आहा, भगवान के मुख में पानी आयो। वहां पर बैठे कुम्मन दास जी बोले जय जय कह रहे हो? श्रीनाथ जी कहने लगे अरे कुम्मना कहा बताऊं, एक नई गोपी आई है, मैं सोच रहे हो भोग लगावे आई होगी, या ने भोग तो नहीं लगायो, पर वही दूर से अपनी माखन की मटकी को दिखा के मुंह को लालच रह रही है और अपने घर को पतो बता रही है कि मेरे घर माखन चोरी करवे आओगे तब या मटकी को माखन मिलेगा। कुम्मन दास जी कहने लगे तो लाला या को मतलब कहा है? भगवान कहने लगे कुम्मना या गोपी के घर अब चोरी करवे चलेंगे। कुम्मन दास जी कहने लगे लाला चोरी करे हुए बहुत समय आपको हो गया, अभी चोरी की आदत गई ना है तुम्हारी। राम राम, कोई क्या कहेगा कि आप चोरी करोगे? ठाकुर जी बोले कहने का कोई कुछ भी कहे हम चोरी करेंगे। अरे तो लाला कोई देखेगा क्या कहेगा? भगवान बोले कुम्मन दास जी चिंता मत करो, रात्रि को सब सो जाएंगे ना, और गोसाई लोग भी जब विश्राम करेंगे तब रात्रि के समय हम और आप दोनों चोरी करवे जाएंगे। अब तो जैसी रात्रि को समय भयो, सब गोसाई लोग अपने कार्य को संपन्न करके विश्राम के लिए चले गए। ठाकुर जी छोटे से लाला हैं, अभी 5 वर्ष की आयु है भगवान की। भगवान तो बाल रूप में ऐसे ही लगते हैं। कुम्मन दास जी के कंधों पर भगवान विराजमान हो गए महाराज। और जैसे ही भगवान कंधों पर बैठे, कंधों पर बैठ करके आज उसी क्षण महाराज चल पड़े हैं। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भैया बा गोपी के घर गए, बा गोपी ने कहा कि ओ अपने माखन की मटकी को छीके में टांग रखा था, और वह गोपी को इतना विश्वास हो कि लाला मेरे घर में आवेगो। गोपी को पूरा विश्वास है भगवान पर कि कन्हैया आएंगे। और ठाकुर जी पहुंच गए। अब आप विचार करिए, कन्हैया के सखा कुम्मन दास जी की आयु महाराज 80 साल की है और ठाकुर जी की आयु 5 वर्ष की है, और दोनों मित्र हैं भगवान के, आपस में सखा हैं। कुम्मन दास जी के कंधों पर भगवान सर पकड़ के खड़े हुए और महाराज मटकी में से भगवान भोग लगाने लगे। आहा, आनंद आने लगा। भगवान कहने लगे वाह वाह वाह, अरे कितना दिव्य माखन है, कितना अच्छा माखन है, गोपी ने तैयार करके रखो। कुम्मन दास जी कहने लगे लाला कछु हमको भी प्रसादी दो। तो भगवान ने अपना उच्चिष्ट जो माखन हो वो महाराज अपने सखा कुम्मन दास जी को भी ग्रहण करवावे लगे। कुम्मन दास जी तो आनंदित हो रहे हैं, वाह वाह, भगवान का भोग लगाया हुआ मेरा उच्चिष्ट जो है माखन वो मुझे प्राप्त हो रहा है। आज उसी समय गोपी के परिवार वालों को पता चला कि भाई थोड़ी खटपट की आवाज आ रही है, रात्रि के समय कोई चोर आ गयो दिखे। तो तुरंत महाराज का भयो परिवार के लोग आए, भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। अब कुम्मन दास जी कहाँ अंतर ध्यान हो बेचारे, वो तो भगवान के सखाए, अंधेरे में दिखाई दिया नहीं। तो घर वालों ने कुम्मन दास जी को ठीक ठाक ही महाराज उनकी आरती कर दी। एकदम कुम्मन दास जी बोले अरे रुको, जैसी चिल्लाए तो गोपी बोली आवाज कछु जानी पहचानी सी लग रही है, देखो तो सही कौन है। तो जैसे दीपक जला के देखो तो कुम्मन दास जी। गोपी बोली अरे राम राम बाबा तू।
चोरी कर भी आयो है, राम राम राम। हे भगवान, इतना बूढ़ो है कि बाबा तू चोरी कर भी आयो है, तो शर्म नहीं आई? अगर तो को माखन चाहिए तो वो को कह दे, तो मैं वैसे ही तो को प्रदान कर देती। कुम्मनदासी के नेत्र सजल हो गए, कहा अरे गोपी, मैं तेरे घर में चोरी करवे नहीं आयो, अरे चोरी करवे तो तेरे घर में नंद को लाला आयो है।